आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं वैभव भारद्वाज आज आप सभी के समक्ष एक और कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि जितना अड़ा ये भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा ये भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है, मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा यदि थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। तो मैं आप सबों को बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, जीवन मस्ती का नाम है। लेकिन आदरणीयों, चिंता भी करनी पड़ेगी। 710 मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक यदि कुछ नामों ने, कुछ चरित्रों ने चिंता नहीं की होती तो आज हम किसी अंग्रेज की टॉयलेट साफ कर रहे होते। तो मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है, मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा यदि थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। आपके जैसे ही मैं खिलखिला के हंस रहा था और ठाक होके मधुर आनंद में भी दस रहा था। मुझको भी ये दुनिया सुनहरी रूप जैसी लग रही थी और चारों ओर खुशियां सी प्रभा सी जग रही थी। फिर एक दिन एक माँ आई बिलखती मोद में और वह निश्चित एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अगड़ों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, सूखे होठों पे घाव के धाराएं पड़ गए थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक टक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और दबे स्वर में वह वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो भारत माँ को ना पहचान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो भारत माँ को ना पहचान पाया। आप सबों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को कितना भी चार दीवारी में बंद कर लें, लेकिन आपको जो समाज में घट रहा है वो भुगतना ही पड़ेगा। आपके चारों तरफ जो घट रहा है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप नहीं भुगतेंगे तो आपके बेटे भुगतेंगे, आपकी बेटियां भुगतेंगी। तो मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कम सिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई खूब, किसी को लगे लुभावन लाल गाल लटकाली भाई खूब, किसी को नैन भा गए और किसी को भाती है मुस्कान। कोई तकता नैनों की ओर, कोई तकता है कुंडल कान, कोई यौवन पर करता चाल पर मरने को तैयार, कोई तन बदन देखकर होंठ दांत से दबा रहा हर बार। सभी को महज भार है अंग मिटाने को बैसी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई समान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई समान। तो मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ, अपने देश के बेटियों से, अपने देश की माँओं से और बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को इतना सशक्त बनाइए किसी की जरूरत ना पड़े। और जो दरिंदे आपकी तरफ नजर उठा के देखें उनको इस तरह से सबक सिखाइए कि दोबारा आंख उठाने की हिम्मत ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देश की माँओं से, बहनों से कि आप लोगों ने अपने कंधे गिरा दिए तभी इस देश की संतति विकृति को प्रदान हो गई, वरना इस देश की महिलाएं तो उनका कुछ अलग ही इतिहास है। कि सभ्यता सुरक्षित है जिनसे, जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे ये सृष्टि चराचर है, जिनसे घरबार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार, संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से ये देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं,
जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। जो प्यार निभाती है तो राधा माई बन जाती है, और भजन गान करती है तो मीराबाई बन जाती है। जो शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती है जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती है जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। विद्या वेदों में अपना भारत सदा प्रकट था। ऋषि महात्माओं से मोती जरा हुआ वो एक शिखर था। कभी यहाँ पर लक्ष्मीबाई और अनसुईया माई थी, कभी यहाँ पर स्वयं भवानी सीता बनकर आई थी, कभी यशोदासी माता ने भगवान दुलारे थे, शेखर और सुभाष जी आकर दहकाए अंगारे थे। तब संसार में यही चलन था, यही बात समाई थी, संपूर्ण स्त्री जातिनी माताओं की अनुयायी थी। तब संसार में यही चलन था, यही बात समाई थी, संपूर्ण स्त्री जातिनी माताओं की अनुयायी थी। अब हम सब सद्भाव बुलाकर घर में कलेश कर बैठे हैं। भारत वंश की मिट्टी को मिलकर विदेश कर बैठे हैं। बंद करो चलन रंभाओं का, ये चलन बंद करना होगा। भारत की प्रत्येक नारी को कौशल्या बनना होगा। परंपरा और संस्कार का चलन शुरू कर दो माते, फिर से मेरे भारत को विश्व गुरु कर दो माते। परंपरा और संस्कार का चलन शुरू कर दो माते, फिर से मेरे भारत को विश्व गुरु कर दो माते। फिर से मेरे भारत को विश्व गुरु कर दो माते। और मैं अपने देश के युवाओं से एक बात कहना चाहूंगा कि जवानी ही भवानी है। अभी यह बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है यह योजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है यह योजना है। यही दिन प्यार के झंकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कनें सुननी पड़ेगी। इना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेगी। इना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेगी। समझे? जब हम चाह ले ये अंबर झुकेगा, उठाएंगे जब भी बवंडर उठेगा। हमारे यहाँ ही लड़ाके मिटे हैं, हमारे यहाँ ही सिकंदर पिटे हैं। हम ही ने ही पाया है वरदान आला, दशानन भी है जो उठा दे शिवाला। यथाशक्ति है किंतु निष्काम भी है, और दुष्टों के हंता परशुराम भी है।